नमस्कार दोस्तों, मैं CSZ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ए टू डायर में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। तो अपना ज्ञान चेक करते रहें और मुझे मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट आप लोग जिससे कर रहे हैं, मेरा जिससे बहुत प्रसन्न हूँ। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य, यानी कि इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर, यानी कि उनकी वोट वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज सी, यानी सी कैसे है, एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वोटों की संख्या के अनुसार भिन्न होता है, यानी कि जितने उसके द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया है उसके हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को दिए गए भुगतान के संबंध में सही नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज बी, वित्तीय आपातकाल के दौरान उन्हें कम किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये कम नहीं किए जा सकते, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो। राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं, भुगतान होता है, उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को डैश जरिए हटाया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय। तो भाई ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज सी, बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ये पॉसिबल है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की प्रोसेस दी गई है और ये केवल और केवल संसद में ही ये प्रोसेस हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पहले हमने देखा कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर कई हमारे दिए गए हैं कि देखते हैं उनमें से कौन सा सही है। तो सेम क्वेश्चन ही है, तो करेक्ट आंसर इज डी, राष्ट्रपति के पद और से भत्ते और उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। द करेक्ट आंसर सही है, उनके जो लाभ जो मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, वो उनके कार्यकाल के दौरान में कम नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास, यानी कि उनके पास कितने वोट होते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे इंडिया में हमें सभी के पास सिंगल वोट होता है। ध्यान रखना, करेक्ट आंसर इज डी, सिंगल वोट होता है। और इसके साथ क्या होता है, मूल्य जुड़ा होता है और वो उतनी ही वरीयता दे सकता है जितने की उम्मीदवार हैं। यानी कि अगर मान लो राष्ट्रपति चुनाव में 10 लोग खड़े हुए हैं, तो 10 के सामने टिक करके उनको प्रेफरेंस अपना दे सकता है कि भाई मेरे हिसाब से ये सही है या दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले जो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो हैं नीलम संजीव रेड्डी, और ये सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति भी हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द टू डायर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे होते हैं, और सभी को हम वहाँ पर बहुत सारी हेल्प हम लोग उसकी करते हैं स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज ए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है। यानी कि अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट उसे हम एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसे कुछ समय के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। यानी कि वो समय हमें बताना है कितने मंथ के अंदर उसे अपनी सदस्यता लेनी होगी।
तो द करेक्ट आंसर इज डी, विद इन 6 मंथ। द करेक्ट आंसर इज डी, विद इन 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following does not consist the electorate college for electing the president of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, यानी कि कौन उसके शामिल नहीं होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज डी, विधान काउंसिल के निर्वाचन यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड हो, इट डजंट मैटर। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो वोट नहीं डालते राष्ट्रपति के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पूछे दर्जा प्राप्त यानी कि वो मंत्री नहीं है लेकिन उसे स्टेटस मिला हुआ है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को ये मिलता है। पहले ये योजना आयोग था, अब इसे नीति आयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5-year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, यानी कि भाई जो राष्ट्रपति का जो 5 साल का कार्यकाल है उसकी गणना किस दिन से की जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, जिस दिन से उन्होंने चार्ज ग्रहण किया है उसी दिन से ये की जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक जो नीचे एक लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब वाला, अगर उसे नहीं दबाया है तो उसे दबा के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो ऐसा लिखकर कर सकते हैं, यानी कि वो किसको एड्रेस करेंगे, किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो दोस्तों द करेक्ट आंसर इज ए, वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कार्य किया है या कार्य कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है वहां विदाउट सजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो इस पे अपने आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों द करेक्ट आंसर इज बी, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को एक प्रस्ताव को वापस करने में, यानी कि अगर उनके पास कोई एडवाइस आई है तो उसको वो कंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, और ये जो है ऑन डायरेक्शन, यानी कि वो इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती है। इसी साथ हमारे सामने एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज 25 ईयर, 25 वर्ष होती है। एंड आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, इनका चुनाव होता है। ध्यान रखना, इलेक्टेड होते हैं ये, और किसके द्वारा, मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपका दोस्त CSZ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ में। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सबसे ज़रूरी बात है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।